चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। वो बिजनेस जो वर्क कर रही है, बहुत सारे फैक्टर्स उसके आसपास की एनवायरनमेंट उसे इफेक्ट करते हैं उसकी वर्किंग पर। एक बिजनेस जहां पर वर्क कर रही है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट में जो उसे इफेक्ट करेंगे और उसे क्या कहेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट। फोर्सेस, इंडिविजुअल्स, जो भी चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट में और उसमें हमारा बिजनेस उसकी वजह से क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसे क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कौन सी टाइप के फोर्सेस होते हैं, जिसे हम फोर्सेस, कंपोनेंट, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कोई भी वर्ड लेते हैं उसे हमने कैसे याद करा था, स्लेप, SLEPT, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। करेक्ट। हमारे 5 एनवायरनमेंट है, डायमेंशंस हैं। जो बिजनेस में पॉलिटिकल चेंज आ गया तो बिजनेस में कुछ चेंज इफेक्ट आ रहा नहीं आ रहा, कोई लीगल चेंज आया तो बिजनेस में कोई इम्पैक्ट आया नहीं आया। तो देयर आर एनवायरनमेंट, डिफरेंट फोर्सेस, डिफरेंट इंडिविजुअल इन द एनवायरनमेंट विच इफेक्ट द बिजनेस वर्किंग। इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि बाहर वाला चेंज हो रहा है तो हमें भी ये इम्पैक्ट आ रहा है, राइट। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर क्या हैं। द फर्स्ट वन इज इट इज द टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से हैं, अभी हम पढ़ के आए कितने सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, इकोनॉमिक है, लीगल है, पॉलिटिकल है। वो कह रहा है these are the totality of external forces, मतलब बिजनेस एक सिर्फ एक से नहीं हो रहा है, इफेक्ट सबसे हो रहा है। इट इज एन एग्रेसिव फोर्स। एक चेंज हो रहा है, इसकी वजह से ये भी चेंज हो रहा है, इसकी वजह से ये भी चेंज हो रहा है, इसलिए बिजनेस चेंज हो रही है, राइट। समझ आया। एवरीवन इज इंटरकनेक्टेड। ये जो 5 के 5 हमारे कंपोनेंट है, 5 के 5 हमारे डायमेंशंस हैं, वो इंटरकनेक्टेड है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई इकोनॉमिक में चेंज हो रहा है, मान लें हमारा इन्फ्लेशन बढ़ गया तो सोसाइटी में भी अमीर अमीर होता जाएगा, उसका स्टेटस कनेक्टेड है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो सोशल एनवायरनमेंट चेंज हो गया, एक दूसरे से कनेक्टेड है। मान ले हेल्थ कॉन्शियस, मान ले लीगली ये हो गया कि ना अब से ना कोक बैन हो जाएगी, लीगल आ गया, मान लो ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि बहुत ज़्यादा जंक, बहुत ज़्यादा हानिकारक है तो किसी कारणवश कोक बैन हो गई। लीगल फोर्सेस के कारण जो डाइट नहीं, जो हमारी डाइट कोल्ड ड्रिंक्स होती है, सिर्फ डाइट कोक नहीं होती, और भी जीरो थम्स अप भी तो आती है, जीरो थम्स अप मतलब करेक्ट, रेड बुल वगैरह, ये ज़्यादा क्या हो जाएगी, क्योंकि लीगल एनवायरनमेंट में चेंज आया तो सोशल एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया। सोसाइटी इज मोर कंसर्न्ड हो गई अबाउट देयर फिटनेस एंड ऑल, तो उन्होंने वो छोड़ दी और दूसरे उसमें कर दिया। तो ईच एंड एवरी एनवायरनमेंट इज इंटर रिलेटेड। और बिजनेस जो है देखो इंटर रिलेटेड होगा, यहाँ पर कहीं इंटर रिलेटेडनेस समझ आ गया, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस समझ आ गया, राइट। वो कह रहे हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। What do you mean by specific force and general force? डिमोनेटाइजेशन हुई, दैट इज अ जनरल फोर्स, सबको इफेक्ट करेगा ना, चाहे कपड़े वाले व्यापार हो, चाहे शूज वाला व्यापार हो, चाहे सोने का व्यापार, एवरी इट इज अ जनरल फोर्स। कुछ ऐसे ही एनवायरनमेंट होता है जो जनरली हर इंडस्ट्री को क्या करता है, इफेक्ट, बट स्पेसिफिक वो होता है जो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहा है। मान ले जब जीएसटी आया था, तुम्हें पता है कपड़ों पे पहले कोई टैक्स नहीं था, जीरो था, बट जब जीएसटी आया तो क्या हो गया, 5% लग गया, राइट। तो वो 5% जो लगा, क्या वो सबको इफेक्ट, वो तो सिर्फ क्लोथ की जो इंडस्ट्री है, कपड़े की इंडस्ट्री है, उसको इफेक्ट करा ना, दैट इज योर स्पेसिफिक फोर्स। समझ आया। देखो पढ़ो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ टाइप ऑफ फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल। स्पेसिफिक फोर्स वो होते हैं जो स्पेसिफिकली एक इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहे हैं, investors, competitor, customer, etc. who influence business firm directly, while journal force वो होते हैं जो social, political, economical, legal and technological condition which affect a business firm indirectly। समझ आया। दोबारा एक्सप्लेन करूं कि मान लो जो मैंने जीएसटी का एग्जांपल दिया
जीएसटी आया, हमारा लीगल चेंज हुआ ना, तो सारी इंडस्ट्रीज पे चेंज होएगा ना, सारी इंडस्ट्री चेंज हुई, दैट इज योर जर्नल फोर्स, दैट इज योर, बट व्हाट इज योर स्पेसिफिक फोर्स? मान लो मेरे कपड़े की इंडस्ट्री के सामने 2 फैक्ट्रीज और खुल गई, कंपटीशन बढ़ गया, दैट इज नॉट जनरल फोर्स, दैट इज स्पेसिफिक फोर्स, वो उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगी। आज के टाइम में अगर मान ले ऑनलाइन स्टडीज डिक्रीज हुई है, तो जो ऑनलाइन उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा था, बायजूस में, अनअकैडमी में, किसी में भी, अब वो उसमें नहीं करेगा, वो कौन सा हो गया? स्पेसिफिक। ये थोड़ा ना कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, समझ आया? तो बिजनेस एनवायरनमेंट है बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जर्नल फोर्सेस। तीनों पॉइंट समझ आए? डायनेमिक ये बताने की जरूरत ही नहीं है, डायनेमिक मीन्स चेंजिंग, कीप्स चेंजिंग। वो कह रहा है बिजनेस, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है दैट इज डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक इन नेचर है ना, कीप्स ऑन चेंजिंग। वो कह रहा है यहाँ पर हमें हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा कस्टमर, हमारा सब कुछ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। अनसर्टेनिटी, ऑब्वियसली, कैन यू श्योर अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट व्हाट रिएक्शन? अभी कौन सी वो आ रही है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है ना, पता है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 2 सेमेस्टर सिस्टम आ जाएगा, इस साल नहीं आ रहा बट नेक्स्ट ईयर, हाँ हो रहा है ना। वो कह रहा है क्या सर्टेन है, 2 साल से बात चल रही है, सर्टेनिटी है। बिजनेस एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में हम वर्क कर रहे हैं उसमें अच्छा 8 नवंबर से पहले 7 नवंबर को किसी को पता था कि कल नोट बैन हो जाएंगे? पता था? नहीं ना। अभी नया कोई कंसेप्ट आना हो टैक्स में, तुम्हें पता है? नया कोई चेंज आना, कोई लॉ चेंज होना, कुछ पता है? वो कह रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम प्लानिंग कर सकते हैं, हो सकता है ये आए तो हम उसके लिए प्रिपेयर हो, बट सर्टेनिटी है नो, इट इज अनसर्टेन। समझ आया? कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेन है तभी तो कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, अनसर्टेन है बच्चा, दैट्स व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, क्योंकि नंबर ऑफ बिजनेस फैक्टर इफेक्टिंग द बिजनेस एट द सेम टाइम। कब क्या होगा हमें नहीं पता, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सेपरेटली। अगर मैं कहूँ मुझे सिर्फ लीगल एनवायरनमेंट समझ रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सेपरेटली आई कैन अंडरस्टैंड इन डेप्थ, बट उसका इफेक्ट इसके अंदर, इसका इफेक्ट इसके अंदर क्या आएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग। तो यस, इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत इजी नहीं है सात्विक, इट विल टेक टाइम, क्योंकि एवरीवन इज इंटररिलेटेड, और इंटररिलेटेड है तो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक पार्ट को समझना सबका क्या एक दूसरे को इफेक्ट रहेगा, इट इज डिफिकल्ट। देन नेक्स्ट वन इज रिलेटिवली। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिवली? मार्केट इज इंपॉर्टेंट, केस स्टडी आती है रिलेटिवली के ऊपर। वो कह रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो रिलेटिव इन नेचर है, मतलब उसका एक इम्पैक्ट ऑन वन कंट्री इज डिफरेंट, ऑन अनदर इज डिफरेंट, ऑन वन रीजन इज डिफरेंट, ऑन अनदर रीजन इज डिफरेंट, ऑन वन एरिया इज डिफरेंट, ऑन अनदर एरिया इज डिफरेंट। किसी के लिए अलग है, किसी के लिए अलग है। कोविड आया, सबके लिए क्वेश्चन मार्क लेके आया, वो हुए, क्या सब डाउन गए? रिलेटिव था, सम इंडस्ट्रीज गोज वेरी हाई, राइट, उन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिवली मीन्स डिफरेंट फ्रॉम वन कंट्री, द इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज इज डिफरेंट विद वन कंट्री विद अनदर, विद वन रीजन विद अनदर। समझ आया? अलग अलग इम्पैक्ट होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ का इम्पैक्ट सब पे सेम होगा, सब पे अलग अलग होगा। समझ आया? इज आई एम क्लियर? इन दिस चैप्टर व्हाट इज कमिंग एज पर 2024-2025 बिजनेस एनवायरनमेंट का कंसेप्ट पता होना चाहिए तुम्हें, उसके फीचर्स और मतलब कंसेप्ट और फीचर्स एक चीज़, दूसरा तुम्हें इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस हम कर चुके हैं। क्या था इंपॉर्टेंस? टैपिंग रिसोर्सेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, याद है? वो हम कर चुके हैं। डन। देन डायमेंशंस वी हैव डन। इन दिस
ईयर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रिफॉर्म इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं आ रहा, एलपीजी वगैरह नहीं आ रहा, गवर्नमेंट के क्या चेंजेस पॉलिसी पे इम्पैक्ट आया वो नहीं आ रहा. स्टिल यू कंफर्म विद योर टीचर. इस बार जो टॉपिक आ रहा है दैट इज डीमोनेटाइजेशन. नोट्स भी नहीं है, देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू आर फॉलोइंग दिस और लिख लेना. डीमोनेटाइजेशन इज नॉट अ बिग टॉपिक फॉर यू. सबने देखा है, सबने अच्छे से, तुम उस एज में थे जब तुम्हें पता है जब डीमोनेटाइजेशन आया तुमने पुराने पैसे भी यूज करके देख रखे हैं कि पुराने पैसे कैसे होते थे. डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो प्रेजेंट करेंसी चल रही है, जो लीगल टेंडर चल रहा है, जो लीगली तुम एक्सचेंज कर रहे हो, वो एकदम क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए. नाउ दिस करेंसी इज नो मोर लीगल टेंडर. एकदम से ही बंद कर दी थी पूरी प्रॉपर. नहीं, ऐसे ही होता है. अगर पहले ही बता देते ना तो जिसका इसका ये अभी मधुर ने कहा मैम एकदम से ही कर दी थी. अगर ये भनक भी पड़ने दे देते तो जिसका सारा काला पैसा है वो सब कुछ वाइट हो चुका होता, वो दूसरी कंट्रीज में जा चुका होता. ये जब तक हिडन था तभी तुमने देखा है ना, नोटों की बरसात हुई है लिटरली. नदियों में ऐसे नोट क्यों? वो क्या था? वो ब्लैक मनी था जो किसी भी हालत में वो अगर कन्वर्ट कराते तो वो पकड़े जाते. और डीमोनेटाइजेशन का आने का रीजन ही यही था कि डीमोनेटाइजेशन आया क्यों? क्योंकि ये देखो ना, टू कर्ब द करप्शन. जो फर्जी नोट थे, हाइड 1000 का नोट, ऐसे 2000 का लाया, उससे क्या कर लिया, बट 1000 का नोट आया. इलीगल एक्टिविटीज ना, टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह बड़ी कन्वीनियंटली हो जाती थी. फर्जी नोट बनाओ और टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाती थी. उन्हें कहाँ से फंडिंग मिलती थी? टेररिस्ट को कहाँ से फंडिंग मिल रही थी? तो इन करप्शन इतना बढ़ चुका था, काला मनी इतना बढ़ चुका था मार्केट में, उसको कम करना था. और वो काला ही मनी था ना. क्यों? कितने सारे ऐसा था जिनका ब्लैक मनी था, वो आए, यस हमारे पास ब्लैक मनी है, अब बताओ क्या करना है. उन्होंने कहा ठीक है, अगर मान ले तेरे पास 100 करोड़ है, 30% तू टैक्स भर दे, 30 करोड़ तेरा ये गया, 10 करोड़ तेरी पेनल्टी मिल गई, 60 करोड़ तेरा वाइट मनी. हाँ कर दे भाई. क्यों? उसके मन में क्या क्वेश्चन था? 100 करोड़ तो वैसे भी वेस्ट है, मेरे पास तो कैश में है, बढ़िया है, 40 करोड़ दे के 60 करोड़ तो मैं वाइट मनी करूँ और उस गवर्नमेंट का भी वो हो गया, एटलीस्ट गवर्नमेंट की सेविंग्स बढ़ गई. समझ आ रहा है? डीमोनेटाइजेशन का मतलब समझ आया? हाँ. इनने जब 2000 के वो किए थे तब तो अच्छा खासा टाइम देगा था चेंज करवाने के लिए. समझा नहीं? मेन काम उनका 2000 से पहले हो चुका था, दैट इज ब्लैक मनी. ब्लैक मनी को उनको बंदों में से निकालना था. समझ आया? वो कह रहे हैं इट इज द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू कैंसिल द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ द करेंसी यूनिट इन द सर्कुलेशन. जो एट प्रेजेंट सर्कुलेटेड है लीगल टेंडर, उसको कैंसिल कर दिया कि नाउ नो मोर. समझ आया? अब निकले 2-2000 के 4 नोट निकले, क्या कर लूँ हम? डेट गई, अब तो डेट गई. डन. क्यों आया? वाई डीमोनेटाइजेशन क्यों आया इंडिया में? कब आया था? 8 नवंबर Yes. 2016. 8 नवंबर 2016. डन. उन्होंने कहा क्यों? करप्शन कर्व करने के लिए और फिटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज. डन. अब वो कह रहे फीचर्स, डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स. क्यों? इट इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर. क्यों? अब ये जो चारों पॉइंट है ना, इट इज ऑल्सो interpreted as a measure to improve the tax compliance. It is also lead to channelizing saving into formal financial system. It is aimed to create a less cash and cash light economy. इन चारों को पहले एक स्टोरी समझो. तुम्हें स्टोरी सुनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम ये सब कुछ देख चुके हो. डीमोनेटाइजेशन आया, गूगल पे, पेटीएम, रुपे, क्या डिजिटलाइजेशन बढ़ गया? और जिस दिन से आया है डीमोनेटाइजेशन उस दिन से लेके आज तक वी आर यूजिंग डिजिटल पेमेंट. 2 रुपये की भी पेमेंट कर रखी होगी तुम सबने, 2 रुपये की भी पेमेंट कर रखी होगी, 200 की भी और 2 लाख की भी और 20 लाख की भी. आज के टाइम में
वो कह रहा है बहुत ज़्यादा डिजिटल पेमेंट बढ़ गई। डिजिटलाइजेशन आ गया। अगर डिजिटलाइजेशन आ गया क्या टैक्स कलेक्शन उनकी बढ़ गई? अभी मैंने बताया कि 40 करोड़ नहीं आया उनके पास, आया ना, टैक्स कलेक्शन बढ़ गई, इम्प्रूव। आगे भी बंदा सतर्क रह गया, भाई मैं तो कम कमा लूंगा, नंबर 1 में कमा लूंगा, कल को क्या पता मोदी जी क्या कर दे। नो, टैक्स कंप्लायंस और ज्यादा बढ़ गई, वो कह रहा है सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। फॉर्मली आ गए, चैनलाइज कर दिया इलीगल मनी को लीगल मनी में, चैनलाइज करा नहीं करा? चारों पॉइंट पढ़ो एक बार, देखो। डिमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। यस, जो ब्लैक मनी डिक्लेयर था उनको पे द पेनल्टी और उनको कन्वर्ट कर दिया गया। वो कह रहे हैं इट आल्सो इंटरप्टेड एज अ मेजर टू इंप्रूव टैक्स कंप्लायंस। यस, इट इंडिकेटेड दैट टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड। ये बात बता दी गई। अब जो तुम टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करते हो, अब ये सहन करी नहीं जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम चीज अब डिजिटलाइज हो जाएगी। अब तुम्हारी टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समझ आया? डिमोनेटाइजेशन का फीचर ही यही है, राइट? नेक्स्ट वन इज वो कह रहा है ए इट आल्सो लीड टू चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। हमने अपने सारा पैसा कहाँ भरना शुरू कर दिया? बैंक में चेंज करने के लिए। इससे क्या हो गया? बैंक के डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट रेट घट गए। बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं। वेरी गुड, डन। इट इज एम टू क्रिएट अ लेस कैश इन कैश। किसके पास कैश होता है? अभी हम लोनावला घूमने गए, वी स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 2.5-3 लाख रुपए एंड इन कैश हमारे पास 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चे थे, यानी 2 लाख का हमने मोटा मोटी सारी ऑनलाइन करी, सारी नंबर 1 में करी, डिजिटलाइज करी। अब मैं कुछ भी छुपा नहीं सकती। समझ आया? इम्पैक्ट क्या आया? मनी और इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया? कैश ट्रांजैक्शन घट गई, बैंक डिपॉजिट्स बढ़ गए, डिजिटलाइजेशन हो गई, इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग, और उससे क्या हो गया? इंटरेस्ट रेट घट गया। टैक्स कलेक्शन अच्छी हो गई, सारे प्योर हो गए, नंबर 1 में कमाई होगी, डिजिटलाइजेशन हो गई। अब कोई चोरी चकारी नहीं, हम कोई झूठ नहीं बोल सकते, सच्चाई सामने है। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वेल्थ, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वेल्थ? क्या कह रहे हैं? प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वेल्थ का मतलब क्या बता रहे हैं? वो कह रहा है कि यहाँ पर ना प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन सिंस सम हाई demonetized notes were not returned and real estate prices declined. However, there was no effect on public sector wealth. प्राइवेटाइज का भट्टा बैठ गया। तुम्हें पता है उस वक्त प्रॉपर्टी के ऐसे थे कि हमें डबल रेट में दे दो, हमारे वो लेने के लिए रेडी थे और वो देने के लिए रेडी थे। भट्टा बैठा। प्राइवेटाइज्ड जो धांधलियाँ थी ना, कम। समझ आया? Demonetization topic is coming in this year. In this chapter, we are done with the chapter. Business environment का मतलब पता है हमें, उसके फीचर्स पता है, उसकी इम्पोर्टेंस पता है, उसकी डायमेंशंस पता है। उसके बाद हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ लिया था, बट वो आ नहीं रहा। हमने LPG पढ़ लिया था, बट वो आ नहीं रहा। और डिमोनेटाइजेशन डन। चैप्टर इज ओवर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू प्लानिंग।